बंद करा तुम्ही तू अंदाज खावा तो लोक काय बोलतील आराम करा काय करू लोकांना कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को गद्दार क्या बोल दिया, उस चक्कर में जहां पर यह फंक्शन हुआ था, कुछ दिनों पहले हुआ था, आपको याद होगा, उस पूरे सेट को तोड़ दिया गया, पुलिस की निगरानी में तोड़ दिया गया, लाइटें तोड़ दी, कुर्सियां तोड़ दी, एक ऑनगोइंग शो डिसरप्ट कर दिया कि हमारे साहिब को गद्दार कैसे बोल दिया। और क्योंकि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, तो चीफ मिनिस्टर भी उनकी समर्थन में आ गए, यानी कि पुलिस पूरा शय इन लोगों को मिल रहा था। इसको गुंडागर्दी की श्रेणी में रखा जाएगा और रखा जा रहा था विपक्ष द्वारा। उसके बाद कुछ बातें आई सामने कि विपक्ष के लोग जैसे कि एमएनएस के लोग खुद गुंडागर्दी कर रहे हैं, दुकानदारों को मार रहे हैं मराठी के नाम पर, उसके बाद टोल बूथ तोड़ रहे हैं, कुछ लोगों के दफ्तर में जाकर के हमला कर रहे हैं, और एमएनएस के मुखिया खुद मंच से आकर के ये कहते हैं कि भाई अगली बार वीडियो मत बनाना और कान पर बजाना। उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि अगर अपने मान के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो मैं गुंडा हूं। और अब वापस घूम करके शिवसेना के अलग अलग गुटों में फिर से एकनाथ शिंदे गुट की ये कहानी, जहां पर एक एमएलए ने खराब खाने के चलते एक कॉन्ट्रैक्टर और एक रेस्टोरेंट के काम कर रहे मैनेजर को कैमरे पर धक्का दिया, झापड़ मारा, यानी कि कानून अपने हाथ में लिया। ये जो खुला लाइसेंस शिवसेना के सारे गुटों में है, चाहे वो विपक्ष में हो या सत्ता में, इस पर क्या अब हम लोग एकदम मौन धारण कर लें और कुछ ना बोलें? ये ताजा प्रकरण क्या है उसके बारे में आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों। शिवसेना की ऐसे लगता है कि एक डीएनए, फिर चाहे वो कोई भी गुट हो, विपक्ष में हो, सत्ता में हो, एक उनका एक कैरेक्टर इस तरीके का बन गया है, एक डीएनए इस तरीके का बन गया है कि उनको कानून में हाथ लेना और लोगों को मारना, पीटना, धमकाना, इसमें मजा आता है। उनको ये लगता है यही राजनीति है। और क्योंकि किसी को भी सत्ता में वक्त वक्त में उनकी जरूरत पड़ती है, इस वजह से जो गुट सत्ता के साथ है वो गुड, और जो गुट सत्ता के साथ नहीं है वो नॉट गुड। यही चीज हमको देखने को मिल रही है। जरा बात उस गुट की करते हैं जो सत्ता में है, यानी कि एकनाथ शिंदे। ये तस्वीरें हैं संजय गायकवाड़ की, शिवसेना शिंदे गुट के एमएलए हैं, और इन्होंने एक तस्वीर आई है जिसमें ये दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से एक रेस्टोरेंट के मैनेजर को इन्होंने मारा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि एक कैंटीन चल रही थी आकाशवाणी रेजिडेंस में, और वहाँ पर मैंने कई बार बोला कि इस कैंटीन में आप खाना सुधारिए, और मैंने कई बार बोला कि आपका खाना जो है वो पुराना है, और पुराना खाना आप क्योंकि देते हैं तो उससे लोग बीमार हो जाएंगे। उनका ये भी आरोप है कि छिपकलियाँ मिली हैं खाने में, तमाम और चीज़ मिली हैं खाने में, और जब उन्होंने पन्नी खोल करके सुंघा दिया कि ये देखो ये तुम गंदी दाल दे रहे हो, तो उसके बाद गुस्सा फूट गया। अब देखिए, सीधी सी बात है, खाना अगर ख़राब है तो जाहिर सी बात है ये जो भी आदमी खाना बना रहा है वो आरती उतारने योग्य काम तो नहीं किया है उसने, लेकिन एट द सेम टाइम अगर इस तरीके का काम हुआ है तो फिर क्या उसको झापड़ मारने का और लात मारने का और मुक्का मारने का हक एक विधायक को है? आप आरती मत उतारिए,
उतारने का ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आप तो सत्ता में हैं, अपनी पुलिस को बुला करके पकड़वा दीजिए, जेल करवा दीजिए, धाराएं लगाइए। कानून इसीलिए होता है ना। खुद अगर आप कानून हाथ में लेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। उसी तरीके से जब कुणाल कामरा ने, याद कीजिए, कुणाल कामरा ने जब गद्दार बोल दिया एक कविता में तो आप आहत हुए। तो आहत शिवसेना शिंदे गुट के पास कानून के सारे प्रावधान थे, सरकार वही थे साहब। तो वो चाहते तो पुलिस फोर्स भेज करके एक डेफेमेशन का केस फाइल कर देते, और अगर तमाम चीज उनको लग रही है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती, आप पुलिस में जाके एफआईआर करवाते। लेकिन आपने क्या किया, क्योंकि कैमरे पर दिखाना था, शय आपके पास थी ही, आपके गुंडे गए और उन्होंने कुणाल कामरा से ज़्यादा वो जो ऑर्गेनाइजर था जिसने ये इवेंट कराया था, आपने उसकी कुर्सी, मेज़, लाइट, फर्नीचर सब तोड़ डाला। और फिर पुलिस की मौजूदगी में आप बाहर आए और उसके बाद फिर आप प्रवचन भी देते हुए दिखे कि कैसे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल ऐसे नेताओं के मुख से निकली हुई ऐसी बातें कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कान के नीचे बजा दूंगा, मैं गुंडा हूं, मैं मार दूंगा, आरती नहीं उतारूंगा, ये सब चीज़ें, ये कॉन्फिडेंस यहां से निकलता है कि जनता को शॉर्ट टर्म में बेवकूफ़ बनाना है और ऐसे दिखाना है कि आप उनके मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि आप कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं। इस वजह से आपको यह लगता है कि ज़रा कैमरे पे तमाशा करते हुए दिख जाते हैं। उससे क्या है, इम्पैक्ट बड़ा हाई होगा। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, सपोज अगर इन एमएलए के ऊपर कोई केस रजिस्टर हो जाता है तो ये जनता के बीच में और हीरो बन जाएंगे। ये जाकर के बोलेंगे कि जनता के हक की आवाज़ उठाने में अगर मुझे जेल भी हो जाए तो मुझे जेल जाना मंजूर है। इसी तरीके का तो प्रवचन देता है ना नेता। उद्धव ठाकरे ने जब ये बयान दिया, उनके गुट के नहीं हैं, लेकिन जब उन्होंने, दोनों भाई जब मिले, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, तो फिर उस समय उनका ये कहना कि अगर अपने हक की बात, मराठी की हक की बात करना अगर गुंडागर्दी है तो हाँ मैं गुंडा हूँ। देवेंद्र फडणवीस की बात पर वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने ये बोल दिया था कि अगर आप मराठी के नाम पर लोगों को मारेंगे तो ये गुंडागर्दी है। यानी कि शॉर्ट टर्म में शिवसेना का कोई भी गुट हो, उसको ये लगता है कि मार देना, पीट देना, धमका देना, ये सब ऐसी एक छवि प्रस्तुत करेगा कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। ये डीएनए और कैरेक्टर है शिवसेना के सारे गुटों का। शिंदे गुट के ये जो नेता हैं, गायकवाड़, संजय गायकवाड़, इनके ऊपर जब इनसे सवाल पूछे गए तो इन्होंने ये बोला कि मैं क्या पूजा करूं उस आदमी की जो जहर दे रहा है लोगों को। यानी कि वो अपने थप्पड़ कांड को पूरी तरीके से जस्टिफाई भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जस्टिफाइड है। अब सबसे बड़ा सवाल देवेंद्र फडणवीस पर। विपक्ष के जब लोग, यानी कि एमएनएस के वर्कर्स ने जब झापड़ मारा एक ट्रेडर को, एक दुकानदार को, मराठी ना बोलने के लिए, तब आपको वो गुंडागर्दी दिखी। वो इसलिए दिखी क्योंकि एमएनएस आपके विपक्ष में है। टोल बूथ अटेंडेंट्स को एमएनएस के लोग मार रहे हैं, ऑफिस पर हमला कर रहे हैं, वो सब आपको गुंडागर्दी दिख रही है। क्या देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे के गुंडों की गुंडागर्दी दिखाई दे रही है? और अगर दिखाई दे रही है तो क्या लेकर के दिखाएंगे एक्शन संजय गायकवाड़ के विरुद्ध? इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।